एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो विद्यार्थियों, आज हम सोशल साइंस क्लास 10th का राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को रिव्यू करेंगे कि किस प्रकार से सोशल साइंस का पेपर आने वाला है। इससे पहले हम 4 सब्जेक्ट के पेपर्स रिव्यू कर चुके हैं जो बोर्ड ने जारी किए हैं, जिनमें मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का और साइंस का, जिनको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो जैसा कि पेपर में 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं: ज्ञान के, अवबोध के, ज्ञान उपयोग के और कौशल या मौलिकता के। तो सोशल साइंस में 32 नंबर के आएंगे ज्ञान के प्रश्न। अवबोध में आएंगे 38 मार्क्स के, ज्ञान उपयोग में 6 नंबर के और कौशल में 4 नंबर के। इस प्रकार से 80 नंबर का पेपर है और 3.25 घंटे आपको इसमें मिलेंगे। अब वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 नंबर के 15, 1-1 नंबर के 7 आएंगे रिक्त स्थान, 1-1 नंबर के 10 आएंगे अति लघुत्रात्मक, फिर आते हैं 2-2 नंबर के 12 लघुत्रात्मक, 3-3 नंबर के 4 और 4-4 नंबर के 3। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या होगी 51 और 80 नंबर का आपका काम हो गया। अब कौन सा चैप्टर कितने कितने नंबर का आएगा ये हम देख सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहला चैप्टर है 4 नंबर का। दूसरा आप देख रहे हो भारत में राष्ट्रवाद, ये भी 4 नंबर का है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी 4 नंबर का है। ये भी 4 का और ये भी 4 का। 1 से लेकर 5 तक के सारे 4-4 नंबर के हैं। फिर आप देख रहे हो छठा चैप्टर 3 नंबर का है, तो 7वां चैप्टर 2 नंबर का है। 8वां चैप्टर 3 नंबर का है, 9वां चैप्टर 3 नंबर का है, 10वां 4 नंबर का है, 11वां 2 का है, 12वां चैप्टर 3 नंबर का है, तो 13, 14, 15 ये तीनों ही 4-4 नंबर के हैं। इसके बाद में राजनीतिक दल 16वां चैप्टर 5 नंबर का, लोकतंत्र के परिणाम 3 नंबर का, विकास 3 नंबर का, 19 5 नंबर का, 20 5 नंबर का, 21 5 नंबर का और 22 उपभोक्ता अधिकार 2 नंबर का। इस प्रकार से अब आता है ये ब्लूप्रिंट, जिसमें आप देख सकते हो कि 1-1 मार्क्स के किस किस चैप्टर में कौन कौन से लेवल के आएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पेपर रिव्यू करने जा रहे हैं। सवा 3 घंटे मिलेंगे। 80 नंबर का पेपर हो गया। ये नियम जो निर्देश दिए जाते हैं वो आप पढ़ लेना। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी हुई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो सेक्शन ये चालू होता है अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भाप के इंजन से संबंधित है। चौथा आता है 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। पांचवा आता है भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? छठा आता है सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित है। भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। सिंहली किस देश की राज्य भाषा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है?
एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। तो ये थे वस्तुनिष्ठ। अब आते हैं रिक्त स्थान। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कच्चा तेल गैर बताना आपको क्या आएगा? संसाधन है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः कौन से राज्य से है? ये कौन सी शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है? जवाहरलाल नेहरू गर्व से किसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे? ये थे आपके रिक्त स्थान। अब आते हैं 1 नंबर के सवाल। बेगार क्या है? फ्लाई शटल क्या है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती हैं? भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? संक्षेप में बताइए। अब आते हैं 2-2 नंबर के सवाल जिनकी शब्द सीमा है 50 शब्द। कई बार स्टूडेंट सोशल साइंस में बिना शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए लिखते रहते हैं। अनावश्यक लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया उसका सार गर्भित उत्तर 50 शब्दों के अंदर आपको पूरा करना होता है। शब्द सीमा का मतलब है 50 से ऊपर नहीं जाना, 50 से कम में आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? अगला है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? कोई 2 बिंदु लिखिए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई 2 तर्क दीजिए। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदुओं का उल्लेख करें। लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां बताइए। 10वां सवाल आता है धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 11वां आता है विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य बताइए। 15वां सवाल आता है, 15वां क्वेश्चन आता है उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक व हिमालय पर्वत क्षेत्रों में कम हुआ, कारण बताइए। अब आता है सेक्शन सी जो 3-3 नंबर के प्रश्न हैं और शब्द सीमा है 100 शब्द। 100 शब्दों के अंदर अंदर आपको अपना उत्तर खत्म करना होता है। तो प्रश्न है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, जिसमें आपको अथवा दे रखा है। गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या बताइए। 17वां क्वेश्चन आता है 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके 2 कारणों का उल्लेख करो। अथवा दे रखा है गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में समझाइए। 18वां क्वेश्चन आता है संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। अथवा है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। 19वां आता है बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख करो, जिसमें अथवा दे रखा है सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक में अंतर कीजिए।
अब होता है लास्ट सेक्शन डी, 4 नंबर के। शब्द सीमा है 200 से 250। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। वस्तु विनिमय के दोष, दूसरा है मुद्रा के कार्य। अथवा दे रखा है, साख से आप क्या समझते हैं? भारत में औपचारिक क्षेत्रज्ञ में साख की संक्षेप व्याख्या कीजिए। 21वां है, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा दे रखा है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? वर्णन कीजिए। 22वां प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खानों को अंकित करना है आपको। सिंगरौली, रानीगंज, सिंगरेनी, नेवली। अथवा है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित आणविक ऊर्जा संयंत्रों को अंकित करो। नरोरा, रावतभाटा, कलपक्कम, तारापुर। इस प्रकार से आपका पेपर सोशल साइंस का था। धन्यवाद।